हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। I'm शशिराज सिंह। आज अपने इस ब्लॉग में मैं मोस्टली कवर करूंगा कि जो 150 की लोकेशन है। चूँकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये क्वेरीज जनरली थे, बहुत सारे कस्टमर वैसे ही पूछ रहे थे कि जो जेवर एयरपोर्ट है 150 से लगभग 30-35 किलोमीटर के रेंज में आता है। इतने डिस्टेंस पे आपकी जेवर एयरपोर्ट की लोकेशन है, तो उसका जो बेसिकली इम्पैक्ट है वो सेक्टर पर क्या पड़ने वाला है। तो एक क्वेरीज मैं आपको उसका क्लियर कर दूँ। अलॉन्ग विद दैट अभी कल के न्यूज़पेपर में आया है कि जो जेवर एयरपोर्ट है और आपका दिल्ली का जो IJ एयरपोर्ट है, दोनों के बीच में एक रैपिड मेट्रो की प्लानिंग है। तो एक बार उसकी भी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा कि कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी प्लानिंग है। एंड डिटेल एक बार मेट्रो स्टेशन का भी दे दूंगा, किस किस लोकेशन मेट्रो का रूट वो बना रहे हैं और मेट्रो स्टेशन का एग्जैक्टली जो प्लानिंग है वो कौन कौन से सेक्टर को वो कवर कर रहा है। तो एक मैं बता दूं कि एयरपोर्ट का मेजर जो इम्पैक्ट 150 के लोकेशन में ऐसा होने वाला है कि एयरपोर्ट 30-35 किलोमीटर के रेंज में आता है, मानता हूं। लेकिन जो एयरपोर्ट के आने के बाद जो डेवलपमेंट होगी, खास करके 30-35 किलोमीटर के पास में, वो बिल्कुल वेल प्लान्ड होगी। क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे की जो प्लानिंग आपने देखा होगा कि नोएडा के किसी भी सेक्टर का आप कंपैरिजन कर लीजिए, जो यमुना एक्सप्रेसवे की प्लानिंग है बिल्कुल प्लान्ड वे में अथॉरिटी ने किया है। क्योंकि सबसे जो बाद की प्लानिंग है वो यमुना एक्सप्रेसवे की है। तो वहाँ पर आपका कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल जितने भी ये सेक्टर्स अथॉरिटी ने दिए हुए हैं वो बिल्कुल प्लान्ड वे में है। तो उसकी जो डेवलपमेंट का लेवल होगा वो एज़ कंपैरिजन टू नोएडा कह सकते हैं, उससे बेटर प्लानिंग आपकी यमुना एक्सप्रेसवे की है। तो उसमें बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज आएंगे, बहुत सारे आपके ITs कंपनी है, बहुत सारे आपके मेजर आपको कंपनीज़ के इंडस्ट्रियल आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे जो अथॉरिटी ने ऑलरेडी वहाँ पर अलॉटमेंट करी हुई है। तो मेरे हिसाब से जो 150 का जो बेल्ट है, जो रेजिडेंशियल बेल्ट है, यहाँ से अगर 10 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि 10 किलोमीटर के रेडियस में लेता हूँ, तो यहाँ से आपका यमुना एक्सप्रेसवे भी कवर होगा, ग्रेटर नोएडा भी कवर होगा, और एक्सप्रेसवे का जो 135, 137, 127 का जो बेल्ट है, जो ITs कंपनी का पूरा जोन आता है, ACZ बेल्ट में आता है, वही पूरा का पूरा कवर होगा। तो मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर इतनी सारी कंपनीज आपको मिल रही है, तो उसका मेजर इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ के जो भी रेजिडेंट्स होंगे, आई होप कि उनको फिर गुड़गांव और दिल्ली जैसे बड़े सिटीज़ में, मतलब गुड़गांव और दिल्ली जैसे सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जॉब वो वहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस 10 किलोमीटर के रेडियस में उनको वो कंपनीज़ ऑलरेडी मिल जाएंगी। एक सबसे बड़ा जो मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो आने वाला है वो ये होगा। इसके अलावा 150 के साथ में जो अभी अथॉरिटी ने कुछ सेक्टर्स बनाए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उन्होंने मेजर लैंड पैच दिए हुए हैं, जो 150 से लगभग 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। एक बार हम मेट्रो रूट को समझते हैं कि जेवर एयरपोर्ट से IJ एयरपोर्ट के बीच में जो मेट्रो का रूट है वो कैसे कनेक्टेड है, और उसकी प्लानिंग है, उसकी प्रोजेक्ट की जो कम्प्लीशन है वो कब तक हो जाएगी, कब तक आपका मेट्रो जो है वो IJ टू जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो देखते हैं इसको। तो इस ब्लॉग में मेजर जो मैं बात करूंगा, जेवर एयरपोर्ट से लेके IJ एयरपोर्ट तक के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, जो रैपिड मेट्रो की प्लानिंग है उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, मेट्रो की जो प्लानिंग है वो कहाँ कहाँ पर ऑलरेडी है। तो टोटल 72 किलोमीटर का पैच होगा जेवर एयरपोर्ट से IJ के बीच में। 72 किलोमीटर के पैच को लगभग 1 आवर में ट्रैवल किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली और नोएडा के जो डिस्टेंस है मेजर, जो भाई आप ट्रैवलिंग करके आते हैं, उससे डिस्टेंस को बिल्कुल मिनिमाइज़ करने की प्लानिंग है भाई रैपिड मेट्रो। तो अब इस 72 किलोमीटर के पैच को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है डेवलपमेंट के लिए। पहला फेज़ 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, जब तक आपका जेवर एयरपोर्ट की भी प्लानिंग है। पहले फेज़ में इनका टोटल जो पैच है वो 35 किलोमीटर का है, मतलब जेवर एयरपोर्ट से लेके और नॉलेज पार्क 2 तक की जो टोटल पैच होगी वो 35 किलोमीटर की होगी। इसके बीच में टोटल 7 मेट्रो स्टेशन की प्लानिंग है। 7 मेट्रो स्टेशन जो बनने वाला है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 सेक्टर जो अभी तक प्लान्ड है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ये सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर आपका टेक जोन आ जाता है, सलारपुर अंडरपास आ जाता है। अभी 3 से 4 टेंटेटिव उन्होंने अंडरपास मार्क करके बताए हुए हैं कि यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनेगी रैपिड मेट्रो की। तो 35 किलोमीटर का पैच, टोटल 7 मेट्रो स्टेशन फ्रॉम IJ एयरपोर्ट टू नॉलेज पार्क 2, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल परी चौक से लगा हुआ मेट्रो स्टेशन है। अब इसकी मैं ऑपरेशनल की बात करूँ तो ये 2024 तक में इसकी प्लानिंग है, बाय द एंड ऑफ 2024 ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसी टाइम पे आपकी जेवर एयरपोर्ट की फेज़ 1 की ही प्लानिंग है ऑपरेशनल होने की। सेकंड बात करूँ, जो नेक्स्ट पैच है इनका वो 37 किलोमीटर का आता है। 37 किलोमीटर का पैच नॉलेज पार्क 2 से शुरू होकर और IJ एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। वो 37 किलोमीटर का पैच में टोटल 6 मेट्रो स्टेशन होंगे, और बिल्कुल नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही ये मेट्रो की प्लानिंग होगी। जो इनकी मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो ये न्यू अशोक नगर, यमुना बैंक होते होते हुए IJ को टच करेगा। बाकी डिटेल्ड जो रिपोर्ट है वो 31 मार्च के पहले आ जाएगी। उसको अगेन मैं आपको अपने ब्लॉग के जरिए शेयर करूँगा।
तो ओवरऑल 72 किलोमीटर का पैच, टोटल 12 से 13 मेट्रो स्टेशन आईजीआईसी एयरपोर्ट, आईजीआई से लेके आपकी जेवर एयरपोर्ट के बीच में मिनिमाइज़ करने का है प्लान ओवरऑल कि 1 घंटे में आप दिल्ली एयरपोर्ट से लेके जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आप इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो यमुना एक्सप्रेसवे पे ये रैपिड मेट्रो की प्लानिंग, इसके मेजर जो इम्पैक्ट है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे ही पड़ने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जितनी कंपनीज होंगी या जितने भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी उस पर भी कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप नोएडा की बात करेंगे तो चूँकि जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे एग्जिट करते स्टार्टिंग का सेक्टर 150 आता है और पूरे नोएडा में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर में वो आने वाले टाइम में कन्वर्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मेजर जो इम्पैक्ट होगा वो 150 की प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से आने वाला है। अभी 150 के सराउंडिंग के डेवलपमेंट की कुछ डिटेल्स वगैरह ऑलरेडी आई हुई हैं, ग्रेजुअली उसको ही ब्लॉग के जरिए शेयर करूंगा। अभी सेक्टर 151A में भी अथॉरिटी ने गोल्फ कोर्स की प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है। 2022 एंड में या 2023 एंड तक मैक्स टू मैक्स वो ऑपरेशनल हो जाएगा। 90 एकड़ की गोल्फ कोर्स की प्लानिंग है, 18 होल गोल्फ कोर्स की। तो इसको नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करूँगा। तो मेजर मेरा आज का ब्लॉग स्पेशली इसी चीज़ को लेकर था कि 150 के सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट है या फिर जो रैपिड मेट्रो की प्लानिंग है उसका कहीं ना कहीं मेजर इम्पैक्ट यहाँ के एप्रिसिएशन पे ओवरऑल पड़ने वाला है। 150 से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट एक अच्छी आपको गाइडेंस चाहिए होगी या कोई आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो रिलेटेड टू नोएडा लोकेशन, तो आप मुझसे इसके लिए एक बेटर गाइडेंस और एक बेटर प्रॉपर्टी के ऑप्शंस के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस हो उसके अकॉर्डिंग एक बेटर प्रॉपर्टी की जो गाइडेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बेस्ट गाइड कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू।